संक्रमितों की संख्या अब प्रशासन जो है लगातार कर रहा है नियमों में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण अधिक है वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह अनुसार वैवाहिक आयोजनों में संख्या संबंधी प्रतिबंध लगाए जाएं। जिन जिलों में प्रकरण कम है वह वैवाहिक आयोजनों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगाया जाए। लापरवाही बरतने पर ओपन जेल के भी है प्रावधान। रायगढ़ में उत्तम मेमोरियल कॉलेज पटेल पाली के छात्र छात्राएं अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होकर पुनर्मूल्यांकन की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ये सभी छात्र छात्राएं एमए अंग्रेजी अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। इनका कहना है कि मूल्यांकन करने में कई गड़बड़ी हुई है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ ईरानी डेरे पर अवैध अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। ये कार्रवाई आज सुबह जिला प्रशासन और नगर निगम और पुलिस बल की मौजूदगी में हुई। बताया जा रहा है कि करीब 12,000 वर्ग फीट की जमीन पर अवैध कब्जे और निर्माण किए गए थे, जिन्हें जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। इंदौर में गुंडे बदमाशों के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई जारी है, जहां सुबह नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने पालदा क्षेत्र के हिम्मतनगर में गुंडे बल्लू उर्फ बलराम माली के 2 मंजिला अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान गुंडे के परिवार की महिलाओं ने खूब हंगामा किया, लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक न चली। खुरई में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के कद्दावर नेता मनोज दुबे और अमित दुबे को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। साथ ही पार्टी में शामिल होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर मनोज दुबे ने कहा कि भाजपा की रीति नीति साथ ही भूपेंद्र सिंह की विकास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। रायगढ़ में जिला पंचायत भवन के सामने एक पूर्व महिला सरपंच अपने पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गई है। सूचना मिलने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल ने तत्काल उनसे मिलने पहुंचे थे। दरअसल रायगढ़ जिले के सारंगढ़ ब्लॉक के गांव कुर्राहा में शासन की योजना अनुसार शौचालय निर्माण करवाया जाना था, लेकिन उसमें वर्तमान सरपंच ने जमकर भ्रष्टाचार किया है और इसी को लेकर वो भूख हड़ताल कर रही है। प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर सीएम भूपेश बघेल की गांव बेलोदी में पक्षी विचरण प्रक्षेत्र बनाया जाएगा। प्रक्षेत्र बनने से यहां स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही बर्ड वॉचिंग के लिए, टूरिज्म के लिए भी यह अनूठी संभावना बनेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेश भूरे ने साइट का अवलोकन किया। देवास में डंपर और टेम्पो ट्रेवलर में हुई भिड़ंत में जोरदार टक्कर हुई, जहां दोनों ही वाहनों में जिसके बाद आग लग गई। आग लगने से टेम्पो ट्रेवलर में फंसे 3 लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा इंदौर भोपाल हाईवे पर औरासा के सीख खेड़ी के पास हुआ। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत सीपत बालोदा मार्ग पर ग्राम लूत्रा में पर्यावरण वन की स्थापना की गई। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकारी दी है कि इसका निर्माण वन विभाग द्वारा पर्यावरण वानिकी योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत धर्मपुरा में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब जिला प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण हटाने गांव पहुंची। दरअसल शासकीय जमीन पर जाति विशेष के लोगों ने कब्जा करके रखा था। इसे जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने खाली कराने के लिए पहुंची थी। इस बीच कब्जाधारी और पुलिस प्रशासन के बीच में जमकर विवाद हुआ। राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है। दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर ही जमे रहे। सुबह किसानों ने बैठक की और आगे की रणनीति पर विचार किया। बताया जा रहा है कि किसानों की एक और बड़ी बैठक होगी, जिसमें तय होगा कि दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन करना है या दिल्ली हरियाणा की सिंधु बॉर्डर पर ही धरना देना है। हटा में विश्व दिव्यांग दिवस पर हर साल की तरह विद्यार्थियों के चयन के लिए विकासखंड स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के खेलों में दिव्यांग बच्चों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। रायगढ़ जिला योजना समिति के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। नगर निगम की ओर से कांग्रेस पार्षद रमेश भगत ने 3 वोटों से जीत हासिल की। संख्या बल में कम भाजपा को क्रॉस वोटिंग का ही सहारा था, लेकिन कांग्रेस के एकमात्र परिषद को ही भाजपा अपने पाले में ले जा सकी।
आगरा में लॉटरी के पैसे वापस मांगने पर एक हिंदूवादी नेता ने अपनी पत्नी संग एक महिला के साथ जमकर मारपीट की। घटना लोहा मंडी बाजार की शाहगंज क्षेत्र की रहने वाली अंजलि जौहर नाम की महिला का आरोप है कि उसने लॉटरी के पैसे हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष तरुण सिंह को दिए, जो वापस नहीं दे रहा था और बदले में उसके साथ मारपीट भी की। सागर जिले के राहतगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण वाटरफॉल पर हर साल लगाने वाला मेला इस बार नहीं लगेगा। राहतगढ़ वाटरफॉल पर 11 के बाद 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते प्रशासन ने मेले को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके निवास कार्यालय में कबीर शोधपीठ ने सम्मानित किया। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ और कौशल्या माता मंदिर के सौंदर्यीकरण की शुरुआत करने पर सीएम को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सीएम ने बस्तर संभाग और अनंतनाग जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ विचाराधीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए इनके निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोग जल्द अमीर बनने के लिए तरह तरह की जुगत लगाते हैं। जहां ऐसा ही मामला इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र से सामने आया। कलर प्रिंटर की मदद से नकली नोट बनाकर ग्रामीण इलाकों में खपाने वाले 4 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से लगभग 3 लाख से भी अधिक के नकली नोट बरामद हुए हैं। दिसंबर में होने वाले विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस मामले में विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह का कहना है कि सबसे पहले उपचुनाव में निर्वाचित होकर आए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद दूसरे जो महत्वपूर्ण विधायक हैं उनको सदन में रखा जाएगा। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में पीताम्बरा पीठ और शनि मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद वृंदावन धाम पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त की राशि का वितरण किया गया। इस दौरान गृहमंत्री ने 200 परिवारों को 98 लाख की राशि वितरित की। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जग्गी ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले अस्पताल के हर वार्ड में जाकर मरीजों के हालचाल जाने। विधायक ने मरीजों और अटेंडरों की समस्याएं सुनी। हालांकि अस्पताल की गंदगी देखकर विधायक नाराज हो गए। बड़वानी जिले के सेंधवा अनुभाग में आने वाले धनौरा गांव में मारुति वैन में अचानक आग लग गई। घर के बाहर गली में खड़ी कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जहां आसपास के रहवासियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि एलपीजी किट में लीकेज के चलते आग लगने की आशंका है। बीते सोमवार को बमनाला से ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं भरकर ले गए युवक का शव 5वें दिन रोइशिया गांव के पास सड़क किनारे एक कुएं के अंदर मिला है। युवक पिछले 4 दिनों से लापता था। खेत में पानी देने गए किसान की नजर कुएं में पड़ी। इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ उसके नीचे दबा हुआ युवक देखा। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बुरहानपुर जिले में कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। बस चालक और ऑटो चालक बसों में यात्रियों को भरकर ले जा रहे हैं और ऑटो में भी ओवरलोड किया जा रहा है। इसके बाद यातायात सूबेदार ने बसों और ऑटो चालकों पर कार्रवाई की। भाजपा के कद्दावर नेता और प्रदेश भाजपा के महामंत्री चोरहट विधायक शरदेंदु तिवारी बीती शाम धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष प्रबल श्रीवास्तव के नेतृत्व में पर्यटन बंगला तिराहे के पास ढोल नगाड़ों के साथ प्रदेश महामंत्री का जोरदार स्वागत किया। बाद में भाजपा प्रदेश महामंत्री कार्यकर्ताओं के साथ कामदनाथ की शरण में पहुंचे और पूजा अर्चना कर कामदगिरी की परिक्रमा की। इंदौर में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये मामला है संयोगितागंज थाना क्षेत्र के गीता भवन चौराहे का, जहां तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर बीआरटीएस की रेली तोड़ते हुए बिजली के पोल से जा टकराई। यह हादसा इतना भयानक था कि कार में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक घायल हुए हैं।
अगनार में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सदस्य इंदौर को लिखी हुई गाड़ी का पीछा किया और उसके बाद गाड़ी को रोका गया, जहां चेकिंग के दौरान गाड़ी में से 2 आरोपी पकड़ाए हैं। 13 कट्टे सिलाई गोंद के भी इसमें पकड़ाए हैं। इसकी कीमत करीब 43,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। महिदपुर तहसील के ग्राम पंचायत कानाखेड़ी में 22 साल के एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत कानाखेड़ी के शमशान के नजदीक किसी युवक की लाश पड़ी मिली थी। युवक के सिर पर गंभीर घाव के निशान थे, जिसके कारण पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। रायगढ़ जिले के तहसील नरसिंहगढ़ में पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी रविंद्र चावरिया ने बताया कि मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की शुरुआत की गई है। कुछ लोगों को अस्थायी जेल में भी रखा गया है। सिंगरौली में पत्रकार सुनील सोनी पर हुआ जानलेवा हमला। बताया जा रहा है कि कोयला चोरी की खबर का कवरेज करने गए पत्रकार पर पोल खोलने के डर से स्थानीय विधायक लड़के और उसके साथियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। विधायक का लड़का कोयला माफिया का प्रमुख बताया जा रहा है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मूरपार में टीआई अब्दुल शफीक खान की कार ने एक 10 साल के बच्चे को कुचल दिया। इस घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अब्दुल शफीक ने डायल 100 की मदद से अस्पताल पहुंचाया। इंदौर में अतिक्रमण निरोध कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारियों की ऐसी हरकत सामने आई है, जिसके बाद इस कार्रवाई पर ही सवाल उठने लगे हैं। नगर निगम के अधिकारी गुंडा अभियान के तहत पालदा में अतिक्रमण हटाने गए, लेकिन इस दौरान घर के लोगों ने विरोध किया तो नगर उपायुक्त देवेंद्र सिंह और उसके कर्मचारी युवक के साथ ही मारपीट करने लगे। अजयगढ़ के धर्मपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जिम्मेदार अधिकारियों के भ्रष्टाचार की एक खबर सामने आई है। सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर 14 बेड का अस्पताल तो खड़ा किया, वार्ड बॉय, कंपाउंडर, स्वीपर, सभी चीजों की व्यवस्था की गई, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। बेशकीमती अस्पताल में लाखों रुपए की मशीनें अब जंग खा रही हैं। सागर में विभागीय समीक्षा बैठक लेने पहुंची मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने केंद्रीय जेल में आचार्य विद्यासागर की प्रेरणा पर बंदियों के पुनर्वास और रोजगार के लिए संचालित हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कौशल विकास में सहायक संचालित कार्यों को लेकर मंत्री ने संतोष जाहिर किया है। इंदौर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अन्नपूर्णा क्षेत्र में डकैती की योजना बनाते पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी शोरूम पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर 5 आरोपी डकैतों को गिरफ्तार किया। राजधानी भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में हो रहे कोविड वैक्सीन के ट्रायल का चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोविड वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने पर प्रदेश की जनता को फ्री में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इंदौर में करोड़ों के पकड़ाए ऑनलाइन सट्टे के मुख्य आरोपी को पुलिस ने कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों गुर्जरखेड़ा क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा पकड़ाया था। इसके मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी और अब पुलिस ने निखिल को कर्नाटक से गिरफ्तार कर इंदौर लेकर आई। नसरुल्लागंज में एक बेटा अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर-दर भटक रहा है। पिता के कत्ल के लगभग 4-5 महीने बाद भी आरोपियों की कोई सुराग नहीं है। इससे परेशान बेटा प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुका है, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा बेटे को कुछ नहीं मिला। ग्वालियर में शराब माफिया के खिलाफ क्राइम ब्रांच की कार्रवाई लगातार जारी है। क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। यह अवैध शराब चोरी छुपे ग्वालियर लाई जा रही थी। शराब जिस गाड़ी में लाई जा रही थी उसमें अलग से एक बॉक्स भी बनाया गया था ताकि लोगों की नजर में ये ना आए। हालांकि पुलिस की पैनी नजर से ये बच नहीं सका।
ग्वालियर जिले के सुभाष नगर में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा करीब 30 लाख का कपड़ा जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लव जिहाद को लेकर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि लव जिहाद भारत से लगे मुस्लिम देशों का षड्यंत्र है। साथ ही साथ प्रज्ञा ने कहा कि लव जिहाद में आरोपी की सजा 10 वर्ष भी कम है। आरोपियों को उम्र कैद या फिर फांसी होनी चाहिए। लव जिहाद के खिलाफ जल्द कठोर कानून आने का प्रज्ञा ने समर्थन किया है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के लिए अस्थायी रूप से 6000 कर्मचारी काम कर रहे थे। एनएचएम द्वारा जारी आदेश के तहत 5000 स्वास्थ्य कर्मियों को छटनी कर सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी भोपाल पहुंचे। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस की साजिश करार दिया है। पटेल का कहना है कि कांग्रेस किसानों को भड़काकर आंदोलन करवा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि नए कृषि कानून के लागू हो जाने से एमएसपी नहीं मिलेगी और मंडियां बंद हो जाएंगी। कोतमा के कांग्रेस विधायक सुनील सराफ पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस विधायक सुनील सराफ देर रात पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इस बीच उनकी गाड़ी में लिफ्ट मांगकर उनसे चर्चा के बहाने बैठे एक अनजान शख्स ने ही उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के वक्त उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। बीएचईएल थ्रिफ्ट रविवार 29 को अपनी संस्था की 91वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस दौरान संस्था शासन के नियम के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए साधारण आम सभा को संपन्न करेगी, जिसमें संचालक मंडल की सहमति से सबको बांटा जाएगा। गुना के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के करौद गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को दबंगों ने इसलिए डंडों से पीट कर मार डाला क्योंकि बुजुर्ग ने दबंगों को माचिस देने से मना कर दिया था। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां पर उसकी मौत हो गई। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का खुलासा किया है, जहां आरोपियों को हबीबगंज रेलवे नाके के पास से गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी विशाखापट्टनम, उड़ीसा से गांजा ट्रेन में लाकर यहां पर भोपाल के अलग अलग बाजारों में खपाते थे।